हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दीवान सिंह चौहान पर। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेस रेजर, नई एनर्जी के साथ। ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है। हम जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या मशीन डिजाइन में, तीन इक्वेशंस जो आपको नॉर्मली सबको पता है। ठीक है, सिग्मा इजक्वल टू पी वाई ए, सिग्मा ओवर वाई एम वाई आई, ये पता है। ठीक है, और ये टी वाई जे टो वाई आर। ठीक है, इसमें शियर स्ट्रेस हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस। ये जो तीनों इक्वेशंस होती है ना, ये हमारी एलिमेंट्री इक्वेशन होती है। एलिमेंट्री इक्वेशन कहते हैं ना, जो हर जगह यूज की जाती हैं। तो क्या होता है कि इसको इक्वेशंस को डराइव करते समय कुछ एजम्पशंस लिए गए होंगे। ठीक है, तो उनमें से एक एजम्पशन ये लिया गया था कि देर आर नो डिसकंटिन्यूटी इन, ठीक है, इन द क्रॉस सेक्शन along द लेंथ। ठीक है, कि कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, इरेगुलरिटी। ठीक है, इरेगुलरिटी, कोई भी डिसकंटिन्यूटी, इरेगुलरिटी। ठीक है, तो ये एजम्पशन लिया गया था। तो उसी एजम्पशन से ये तीनों इक्वेशंस हमारे डिराइव हुए थे, और भी एजम्पशन थे। तो क्या हुआ कि अब हम नॉर्मल क्रॉस सेक्शन में तो हम होमोजीनियस मान लेते हैं अपने, जब भी क्रॉस सेक्शन है ना, जब ये क्वेश्चन है तो होमोजीनियस मटेरियल है, कोई चेंज नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है मटेरियल में, सब चंगा है, सब बढ़िया है। ठीक है, पर क्या हुआ कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम चाहे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिनसे मान लेते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो एक्चुअल में कैसा है कि हमारे जो मटेरियल में ना डिसकंटिन्यूटी है, कहीं इरेगुलरिटी आ गई। जैसे कि मैं ये एक प्लेट मैंने ले ली, ठीक है, और इसमें जो स्ट्रेस यहाँ पर जनरेट हुआ था ना, ये सेम है, कांस्टेंट है। मतलब कांस्टेंट मतलब सेम स्ट्रेस है वो पूरे क्रॉस सेक्शन में, यहाँ पर भी पूरे क्रॉस सेक्शन में सेम है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ डिसकंटिन्यूटी के। इसलिए यहाँ पर होल मैंने एक कर दिया। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन सेम है एरिया, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ गई इस सेक्शन पर। तो उसकी वजह से इसकी वजह से, डिसकंटिन्यूटी की वजह से यहाँ स्ट्रेस रेज हो गया हमारा। ठीक है, इस डिसकंटिन्यूटी की वजह से स्ट्रेस रेज हो गया, और ये जो स्ट्रेस रेज हुआ है ये मैक्सिमम हुआ है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हुआ है, और यहाँ पर तो सिग्मा है, यहाँ पर सेम है, पर यहाँ क्या हुआ कि इस डिसकंटिन्यूटी की वजह से यहाँ पर स्ट्रेस हमारा रेज हो गया। तो यही स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, यही क्या कहते हैं, मटेरियल के ब्रेक होने का सबसे बड़ा कारण है कि स्ट्रेस एकदम से रेज हो रहा है। तो इसको निकालने के लिए एक टर्म है KT, जिसमें हम सिग्मा मैक्सिमम नियर द डिसकंटिन्यूटी और सिग्मा नॉमिनल। ठीक है, और जो इसका जो KT है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी। जो डिसकंटिन्यूटी है ना, वहाँ पर जो हायर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो सिग्मा मैक्सिमम। ठीक है, और जो सिग्मा n है वो नॉमिनल स्ट्रेस। ठीक है, नॉमिनल स्ट्रेस ओब्टेन्ड। ये नॉमिनल स्ट्रेस कौन
किससे निकलेगा? जो ये एलिमेंट्री इक्वेशन मैंने बताई थी 3 शुरुआत में, उनसे नॉमिनल स्ट्रेस निकलेगा। नॉमिनल स्ट्रेस ऑब्टेन्ड बाय एलिमेंट्री इक्वेशन, बाय एलिमेंट्री इक्वेशन, जो एलिमेंट्री इक्वेशन से निकलेगा और फॉर मिनिमम क्रॉस सेक्शन, और मिनिमम जहाँ पर मिनिमम क्रॉस सेक्शन होगा वहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि जो नॉमिनल स्ट्रेस होता है वो ये वाला स्ट्रेस ले लेते हैं, ये वाला, ये नहीं लेना है बच्चों। फ्रेंड्स ये जो ये स्ट्रेस होगा नॉमिनल स्ट्रेस, ये वाला, ठीक है। अगर जैसे मैं इसको मैं एक बताता हूँ, ठीक है, ये देख लो, नोट कर लो। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी डिवाइडेड बाय नॉमिनल स्ट्रेस obtained by elementary equation sigma is equal to p by a obtained by element for minimum cross section, for minimum cross section, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये मिनिमम है, ये ज़्यादा क्रॉस सेक्शन है, ये ज़्यादा क्रॉस सेक्शन है, ये मिनिमम क्रॉस सेक्शन है, ये मिनिमम क्रॉस सेक्शन है। अगर मैं इसी की बात करूं, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन अगर इसकी विड्थ में ले लूं, W विड्थ ले लूं और थिकनेस T ले लूं, और ये जो मैंने ये होल किया है इसका डायमीटर D ले लूं, ठीक है, तो जो सिग्मा n होगा, जो सिग्मा n जो होगा वो होगा। और जो मैं अगर मैं ये जो लोड लगाया, मैं मान लूँ ये लोड P लगा है, इसमें ये लोड P लगा है, ये तो स्ट्रेस है, पर मैं जो लोड P मान लूँ तो P वाई सिग्मा P वाई एरिया क्या होगा इसका नॉर्मल मिनिमम एरिया B, विड्थ कितनी है W माइनस D, विड्थ कितनी है W माइनस ये डायमीटर D, ये कितना हो गया W माइनस D, और थिकनेस T, तो जो सिग्मा n आ गया वो आ गया P W माइनस डी बाई टी, और सिग्मा मैक्सिमम, तो यहाँ से हम सिग्मा मैक्सिमम निकालेंगे, क्योंकि KT हमको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे निकालेंगे। तो इस सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि ये जो है टर्म एलिमेंट्री इक्वेशन से नहीं निकलेगा, ये हमको ऐसे ही निकालना पड़ेगा जैसे मैं अभी निकाल रहा हूँ। KT का टर्म कैसे निकालेंगे मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगी, KT कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो आगे मैं बताता हूँ कि ये टर्म तो समझ में आ गया। अब क्या होगा कि भाई स्ट्रेस वो तो ठीक है, तो क्या कारण है कि ये सब चीज़ें स्ट्रेस कंसंट्रेशन रेज हो रहा है, कौन कौन से कारण हैं? 3-4 कारण मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कारण हैं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ रहा है। पहला कारण है इसका वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है ना उसमें वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो क्या क्या वेरिएशन आ रहा है भाई, क्या वेरिएशन आ रहा है कि किस वजह, जैसे कि ब्लो होल आ गया मटेरियल में, ब्लो होल आ गया, जान रहे हो ब्लो होल क्या होता है, एयर होल आ गया मटेरियल में, ब्लो होल हो गया, एयर होल हो गया, ब्लो होल हो गया, तो उसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी आ गई मटेरियल में, इरेगुलरिटी आ गई नहीं मटेरियल में, तो उससे स्ट्रेस रेज होगा नहीं होगा। तो ये चीज़ हो गई मटेरियल की वेरिएशन। स्क्रैच आ गए, जो स्क्रैच आते हैं, स्क्रैच की वजह से भी मटेरियल में स्ट्रेस रेज हो जाता है, ठीक है, स्क्रैच आ गए। और तीसरा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तीसरा मैं बताता हूँ कि कैविटी आ गई, ठीक है, कैविटी आ गई, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया मटेरियल में, कोई भी आप देखते होगे मटेरियल प्योर तो होता नहीं है, कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, तो ये एक्चुअल है। हम जो क्या होता है ना
और आप देखते होगे कि कोई भी ऐसा प्योर मटेरियल नहीं है, कोई भी होमोजेनियस मटेरियल नहीं है जिसमें कि फॉरेन पार्टिकल होना हो। फॉरेन पार्टिकल तो सब में रहते हैं, ठीक है। तो वो पर हम अजम्पशन लेते हैं कि हम उसी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए ये ठीक है वेरिएशन आ गया। तो इसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी आ गई, डिसकंटिन्यूटी आ गई तो मटेरियल में स्ट्रेस कंसंट्रेशन रेज होगा, स्ट्रेस बढ़े, कंसंट्रेशन आएगा, स्ट्रेस रेजर आएगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी की वजह से। अब एक कारण तो ये हो गया। अब दूसरा कारण क्या है कि दूसरा कारण ये हो कि लोड कैसा लग रहा है उस पार्ट पे, लोड एप्लीकेशन उस पार्ट पे लोड कैसा लग रहा है। जैसे कि मैसिंग, अगर हम जो आपको ड्राइवर और ड्रिवन गियर देखा होगा, ड्राइवर और ड्रिवन गियर, जब एक गियर दूसरे गियर पे चलता है, ठीक है, मैसिंग जब उनका कांटेक्ट होता है तो पॉइंट कांटेक्ट होता है, पॉइंट कांटेक्ट बहुत पॉइंट कांटेक्ट होता है, तो वहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेस रेज होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन आएगा। आप देखते होगे कैम एंड फॉलोवर जो मैकेनिज्म है वहाँ पर भी पॉइंट कांटेक्ट होता है, वहाँ पर भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन आएगा। और तीसरा हो गया जो रेल होती है, रेल लाइन हो गई, और उसमें जो उस रेल के व्हील हो गए, रेल लाइन और व्हील, ठीक है, वो जो कांटेक्ट होता है वो भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन रेज करता है। अब ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और एक तीसरा है जिसकी वजह से अगर तो आपका जो क्रॉस सेक्शन है उसमें चेंज आ जाता है, अब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन, किसी भी चीज अगर क्रॉस सेक्शन में चेंज आ जाता है, अब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन में एकदम से कोई चेंज आ गया तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन आता है, स्ट्रेस रेज होता है, अब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये चीज़ हो गई। स्क्रैच का जहाँ भी आ गए, चेंज इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन एकदम से चेंज हो गया, एकदम से क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन आता है, ठीक है। ये पॉइंट कुछ हो गए जिसकी वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन आता है। आगे मैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे ये आपको बताऊंगा, ठीक है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे और केटी कैसे निकालेंगे, केटी कैसे निकलेगा, इसको मिनिमाइज करने के क्या तरीके हैं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन मिनिमाइज हो जाए जिससे हमारा मटेरियल फेल ना हो, इसके क्या तरीके हैं ये आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, ज़रूर आएंगे, ज़रूर मिलेंगे, ठीक है।